नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं मौजूद हूं। हमारे साथ सुनील जी भी हैं साथ में। और सुनील जी जिले के अच्छे फोटोग्राफर हैं। आप बड़े बड़े आयोजनों में आप देखते हैं इनको, अच्छे कलाकार भी हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं मौजूद हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से कनेक्ट करने की एक बड़ी डिमांड है जी। उस वक्त भी डिमांड हुआ सुनील जी, जब बलिया के जनप्रतिनिधियों के सामने, बलिया के बड़े लोगों के सामने बलिया वासियों ने जो प्रस्ताव रखा कि गाजीपुर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रही है, काश ये बलिया से कनेक्ट हो जाता तो बलिया के लोग जो 25 से 30 किलोमीटर तक की जो यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए करते हैं, उससे उनको सहूलियत मिलती। लेकिन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से शायद ये समस्या कुछ हल हो सकती है। जी। सुनील जी, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कमी क्या महसूस होती है? ये तो बहुत ही अच्छा हो गया हम लोगों के लिए। और अभी फिलहाल जो कमी है यही है कि हम लोगों को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। और जो अपनी तरफ जो काम चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो बलिया वासियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि कम दूरी पर ही वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो सुनील जी का ये कहना सही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमें जब चढ़ना है तो 25 किलोमीटर की दूरी तय, 25 से 30 किलोमीटर हो जाते हैं करीब। हमें लगता है कि 45 मिनट लग भी जाते हैं। जी जी। और फिर हम 295 पे उतर के, फिर 295 पे जब लखनऊ से बलिया आते हैं तो 295 पे उतरते हैं। फिर वहाँ से भी रात हो जाती है तो लाइट वगैरह भी कमी दिखती है, रात के अंधेरे में हमें गुजरना पड़ता है। तो अब जैसा कहने का मतलब ये है कि अब सरकार को सोचना चाहिए कि जितना जल्द हो बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक ऐसा मार्ग मिले, ऐसा 4 लेन मिले, ताकि चढ़ने और उतरने में और सुरक्षा की दृष्टि से हम जैसे बलिया वासियों के, यात्रियों को, बलिया के लोगों को एक सुविधाजनक व्यवस्था मिल सके। तो मैं टोल टैक्स के पास हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। सर एक सवाल और था। हाँ, कि जैसे सुनने में आ रहा था पहले कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पे रात के समय चलने में कुछ लुटेरों की टीम चलती है। तो क्या ये कहाँ तक सच है? नहीं, अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला है हम लोगों को, ना कोई अखबारों में मिला है कि कहीं किसी के साथ है। मतलब ये सिर्फ हवाबाजी था। हवाबाजी था। लेकिन घटनाएं चूंकि अक्सर देखा जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हो जाती है, नीलगाय और भी चीज़ें हैं। जी। गाड़ियों का रफ्तार, और उससे कई घटनाएं आपने देखा होगा, एक्सीडेंटल अखबारों में पढ़ा भी होगा। जी जी। लेकिन हमें इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो सिस्टम है, जो मानक, उस हिसाब से हमें इस पर सफ़र करना चाहिए। हमें कितना तेज रफ्तार में चलना चाहिए इसका भी एक आइडिया होना चाहिए। जी। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो नियम सरकार का है, व्यवस्था का, उस नियम के हिसाब से चलना चाहिए, ताकि हम पूरे परिवार के साथ हम सुरक्षित चल सके। हमारे गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। और जो गाइडलाइंस है, जो सीसी कैमरे लगे हैं, होता क्या है कि हम बहुत फास्ट चलते हैं, सीसी कैमरे हो तो स्लो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रफ्तार जो मानक है, जो उसका रफ्तार तय होना चाहिए। सर गंभीरता से अगर देखें तो जो भी वाहन चालक हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, वो काफ़ी सोच समझ के, बहुत ही इस पे रिसर्च करने के बाद रूल्स बनाए गए हैं। और रोड का जितना भी कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तो हर जगह का एक अलग नियम होता है कि इस रोड पे इतना स्पीड लिमिट लिखा रहता है। उसको अगर कोई भी, हर व्यक्ति फॉलो करने लगे तो एक्सीडेंट वाली समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नहीं सुनील जी, आपने सही कहा। ये चीज़ें मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आप चलें, लेकिन सुरक्षित चलें। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गाइडलाइन से, जिस हिसाब से आपको हमें चलना चाहिए सुरक्षित, उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलिए, लेकिन सुरक्षित चलिए। जो रफ्तार आपकी गाड़ी की होनी चाहिए, उस रफ्तार में जो सिस्टम है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे यात्रा कर सकें। नमस्कार।